बुल्गारिया, दक्षु इंडोनेशिया, 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 वेरी गुड। दक्षु ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षु आइसलैंड, आइसलैंड, दक्षु इराक, इराक, दक्षु घाना, घाना कंट्री, दक्षु जॉर्जिया, जॉर्जिया, वेरी गुड। दक्षु कनाडा, कनाडा, दक्षु ईरान, ईरान। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 मंथ के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से। फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की। लेकिन हमने देखा कि इनको 1 या 2 बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, थर्ड टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईज़िली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं। तो इस तरीके से सफ़र चला इनका। बीइंग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ यशस्वी के लिए। ऐसे तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन उनके लिए हमने नहीं की, लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं तो हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया। दरअसल जब यशस्वी छोटा ही था, मतलब छोटा तो अभी भी है, जब 6-7 महीने का था और हम यशस्वी के साथ जब चीज़ें किया करते थे, खेलते थे, तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसके कमरों में हमने कुछ फ्लावर्स और कुछ और ऑब्जेक्ट्स के फ़ोटोग्राफ्स चिपकाए थे। हम एक बार उस फोटोग्राफ को दिखाते थे और दूसरी बार पूछने पर वो बिल्कुल सटीक उस चीज़ पे जाके उंगली रख देता था या उसकी तरफ उंगली दिखाता था। इससे हमको ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि कुछ तो बात है कि हम सिर्फ इसको एक बार चीज़ें सिखा रहे हैं और वो दोबारा वो चीज़ हमको बता देगा। लेकिन तब भी शुरुआत में हमने ये नहीं सोचा था कि ये प्रतिभा इस तरफ जाएगी। थोड़ा और जब बड़ा हुआ यशस्वी, जब 11-12 महीने का था, तो हमने ऐसे ही देखने के लिए, जानने के लिए कि देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, तो हमने कुछ झंडे कुछ देशों के हमने उसके सामने रखे जो राष्ट्रीय ध्वज थे उन देशों के, और उससे पूछना शुरू। उसको पहले हमने बताया कि ये किस किस देश के झंडे हैं, और एक बार बताने के बाद जब हमने दोबारा यशस्वी से पूछा तो हमने देखा यशस्वी ने तुरंत एक बार बताने पर ही उन झंडों पे उंगली रख के हमको ये बताया कि किस देश के झंडे हैं, जिससे हमको ये महसूस हुआ कि हमारी बातें समझ पा रहा है और हम जो बता पा रहे हैं वो चीज़ें उसको मेमोराइज हो रही हैं। और इस तरीके से हमने झंडों की संख्या बढ़ाई और हमने फिर देखा कि यशस्वी उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और फिर इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि यशस्वी की इस प्रतिभा को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हालांकि उस समय यशस्वी अप्रॉक्सीमेटली 65 राष्ट्रों के जो ध्वज थे उनको पहचानता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे हमने केवल 26 का ही एक वीडियो उनको भेजा था। और आज की डेट में अगर माना जाए, जबकि आज यशस्वी 15 महीने पूरा करके 16वें महीने पे है, तो आज यशस्वी लगभग 194 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचानता है। साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे देशों की राजधानियां भी जानता है। तो इस तरीके से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इसको कायम किया, हमको सर्टिफिकेट भेजा और रिकॉग्नाइज किया कि यशस्वी इस दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने इतने झंडों को एक साथ एक बार में पहचाना है, तो हमको महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ खास बात है, कुछ प्रतिभा है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी जैसे जैसे यशस्वी बड़ा होगा, जैसे 18 महीने में हम एक और अटेम्प्ट कराना चाहते हैं जिसमें 194 देश और उनकी राजधानियाँ, साथ ही साथ उनके नक्शों को पहचान कर यशस्वी एक नया रिकॉर्ड भी बनाए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान ने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हमारा रीवा गर्व कर सकता है, हिंद गर्व कर सकता है और हमारा देश गर्व कर सकता है।